हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखवाए थे डिफरेंशिएशन के, उन्हीं फार्मूलों का इसमें यूज़ होगा। तो देखिए ये एक्सरसाइज पूरी आपके क्लास 11 पे डिपेंड है। क्लास 11 में चैप्टर किया था आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर, ये एक्सरसाइज 5.2 आपको सेम वैसे ही करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है डिफ्रेंशिएशन द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। अब किस तरह करेंगे इसको देखिए, हम इसको लेट करेंगे वाई के इक्वल ले लेते हैं। इसको किसके इक्वल लेंगे? वाई के। हमने इसको वाई के इक्वल ले लिया, फिर इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालेंगे? डी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपने क्लास 11 में किया था चेन रूल सीखा था क्लास 11 में, तो इसमें अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है? चेन रूल में करेंगे फंक्शन करेंगे, फंक्शन क्या आपका साइन है। तो कल फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, ठीक है। तो इसमें साइन क्या होगा आपका? कॉज, और इसमें x है तो x आया आपका, इसमें x से क्या आ रहा है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये आपका आउटर है और ये इनर है। साइन की एंगल कितना दिया हुआ है? साइन का एंगल इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले हमने आउटर पोर्शन का किया, साइन का कॉज हो गया, एंगल ऐसे जाएगा, साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, तो एंगल आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर करेंगे इनर पोर्शन का, इनर क्या है इसका एंगल? एक्स स्क्वायर प्लस 5। आगे समझ में आपको? पहले हमने क्या किया? फंक्शन का किया, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज आएगा, क्योंकि साइन एक्स से होता है कॉज एक्स, यह आपका एक्स से वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स करिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, अब x की पावर 2 का कितना होता है? डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 का 2x होता है ना, इसका 2x होता है, क्लास 11 में सीखा था आपने। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का, तो फॉर्मूला होता है इसका n एक्स की पावर n माइनस 1, ये होता है। तो इसमें n की कितना आ रहा है? इसमें 2 आ रहा है, n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 आएगा, आगे आएगा 2x 2 माइनस 1, तो कितना आ गया? x की पावर 2 का 2x। और कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव कितना होता है? 0। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। तो 2x आ गया आपका, 2x cos ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है आपको? cos ब्रैकेट में साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। cos दिया हुआ है, इसका cos फंक्शन दिया, उसका जो अंदर का एंगल कितना है? साइन एक्स है। क्या है? साइन एक्स आपका। और इसमें हम क्या करें? लेट कर लेंगे y के इक्वल ले लेंगे इसको, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसका डेरिवेटिव निकालोगे डी अपॉन डी एक्स का y का, फिर डी अपॉन डी एक्स का कॉस ब्रैकेट साइन एक्स, ठीक है। तो कल लिखवाया था आपको मैंने फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है आपका? माइनस साइन एक्स होता है।
डेरिवेटिव कॉज एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो इसमें भी कॉज आ रहा है आपका, तो कॉज का क्या होगा आपका, माइनस साइन, इनर पार्ट क्या आ रहा है इसका, साइन एक्स है, ये आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो कॉज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन, एक्स का एक्स हुआ, इससे एक्स से क्या आ रहा है इसमें, साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स होगा। फिर करते हैं इसका इनर पोर्शन, इनर क्या आ रहा है इसका, साइन एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस साइन ब्रैकेट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में साइन एक्स दिया आपको, इसका एंगल कितना दिया हुआ है अंदर, ए एक्स प्लस बी, तो हमने लेट कर दिया वाई के इक्वल। फिर डिफ्रेंशिएशन करें इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी एक्स का वाई का क्या है आपका, साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। मैंने आपको डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, अभी बताया था आपको मैंने, क्या होता है कॉज। डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, कॉज होता है, ब्रैकेट क्या आएगा, एक्स ए एक्स प्लस बी आएगा, तो क्या आउटर पोर्शन क्या था, साइन था, साइन का कॉज हो गया, इसका एंगल कितना ए एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी। फिर करते हैं इनर पार्ट का, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखिए एक्स का कितना होता है, ये तक बी तो कांस्टेंट है, ए बी सी आपको ए बी कांस्टेंट है, तो बी का तो जीरो होगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, क्यों डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्म लगाएगा इसमें, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स का, एक्स से कितना, एक्स की पावर 1 है, तो 1 आएगा, एन की वैल्यू कितनी है 1 है, एक्स 1, एन की वैल्यू कितनी 1 है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और किसी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो कितना आता है 1। ठीक है, तो एक्स से कितना हो गया 1 हो गया, तो ए इंटू 1 ए हो गया आपका, तो कि एक्स से डेरिवेटिव कितना हुआ 1 हुआ, तो ए एक्स से कितना होगा आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ए मल्टीप्लाई ए एक्स है आपका, एक्स से डेरिवेटिव 1 हो गया तो ए आ गया। ये सब आपने क्लास 11 में सीखा था कि डेरिवेटिव, ठीक है, कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपका ए आ गया, इसमें ए प्लस जीरो ए आ गया, सॉल्व करके आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, आपको आ गया समझ में स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है सेक दिया हुआ है, सेक इज इक्वल टू 10 रूट एक्स दिया हुआ है, सेक इज इक्वल टू ब्रैकेट में 10 रूट एक्स दिया हुआ है, ये इसका सेक हो गया, ये अंदर का क्या उसका एंगल है 10 रूट एक्स। तो इसमें 3 डेरिवेटिव फॉर्मूले हो गए आपके, कौन से यूज हो गए, कल लिखवाए थे आपको मैंने। पहले तो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का, डेरिवेटिव सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, डेरिवेटिव सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। फिर 10 आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स या सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, फिर आपका रूट एक्स आ रहा है, इसमें फॉर्मूला से लगे एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर कितनी है 1/2 है,
रूट लिखा है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो फार्मूला अप्लाई करके एन की जगह कितना आ रहा है आपका 1/2 आ रहा है, जहाँ एन है 1/2 लिखोगे, एन की जगह कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए एक्स की पावर 1/2 है, तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स की पावर n-1। अब एन कितना आ रहा है इसमें 1/2, तो 1/2 एक्स 1/2 -1। 1/2 -1 -1/2 आ गया। अब ये माइनस का है आपका, जब नीचे आएगी पावर प्लस की आती है, तो एक्स की पावर 1/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीन फार्मूलेज होगा। सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू 10x, 10x का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और d/dx एक्स की पावर 1/2 का होगा 1/2 एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो पहले हम इसको y के इक्वल ले लेंगे, y इज इक्वल टू सेक 10√x, फिर डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसका y का क्या होता है dy/dx हो जाएगा। अब sec का क्या होता है, sec का होता है sec x इंटू 10x, तो sec इंटू 10, ये होता है sec x का, sec x इंटू 10x है। अब x से क्या आ रहा है इसमें, x से में ये आ रहा है 10√x, तो x से आएगा 10√x 10√x। ठीक है, तो कि x का कितना होता है आपका sec x इंटू 10x होता था, तो sec इंटू 10, एंगल कितना है आपका x से क्या आ रहा है 10√x, तो 10√x 10√x, तो क्या x से क्या आ रहा है आपका इसमें 10√x आ रहा है, इसलिए sec 10√x इंटू 10√x। अब देखिए dy/dx निकालना है हमें। ठीक है, फिर sec x का क्या हुआ sec 10√x इंटू 10√x, फिर करके अंदर का फंक्शन इनर पोर्शन इसका है 10√x है, फिर इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे इंटू इसके आगे है इंटू 10√x। दोबारा देखिए sec का होता है sec x इंटू 10x होता है, तो हमने क्या किया sec x से क्या वर्क कर रहा है 10√x इंटू 10x है, फिर 10√x, तो कि x से वर्क कर रहा है। फिर करते हैं इनर पोर्शन में इसका एंगल कितना आ रहा है 10√x आ रहा है, तो d/dx इंटू 10√x करेंगे। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, sec ब्रैकेट 10√x इंटू 10 ब्रैकेट 10√x इंटू d/dx 10√x। ठीक है, फिर हमें किसका करना है, इसके बाद tan का करना है। ठीक है, इसके साथ tan का करना है हमें, tan का। अब tan का कितना होता है, tan का होता है सीकेंड स्क्वायर, tan का होता है सीकेंड स्क्वायर x होता है, तो सीकेंड स्क्वायर √x क्या होगा सीकेंड स्क्वायर √x, तो क्या एंगल हो जाएगा आपका, एंगल्स में √x है तो sec स्क्वायर √x, फिर d/dx से करेंगे √x से करेंगे। ठीक है, इसके इंटू में ही है sec ब्रैकेट 10√x इंटू 10 ब्रैकेट 10√x इंटू सीकेंड स्क्वायर √x इंटू d/dx √x। ठीक है, पहले हमने sec का किया, ठीक है, फिर sec के अंदर फंक्शन tan था, tan का किया, अब √x से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसको sec 10√x 10√x। ठीक है, फिर सीकेंड स्क्वायर होगा, और डेरिवेटिव √x से कितना होता है, ये हमें सॉल्व किया था
1/2 एक्स की पावर 1/2, तो क्या सकते हैं 1/2 रूट एक्स सकते हैं। तो एक्स की पावर 1/2 का मीनिंग होता है रूट एक्स, तो 1/2 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेक ब्रैकेट 10 रूट एक्स इंटू 10 ब्रैकेट 10 रूट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, दोबारा देखिए, पहले हमने क्या किया, सेक का किया, किसका किया, सेक का। तो सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेक एक्स ब्रैकेट एक्स का वर्क करा 10 रूट एक्स इंटू 10 ब्रैकेट 10 रूट एक्स। फिर इसमें इनर पोर्शन क्या आ रहा है इसका, 10 रूट एक्स आ रहा है, तो d/dx निकाला हमने 10 रूट एक्स का। 10 का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है रूट एक्स। फिर हमने डेरिवेटिव निकाला d/dx रूट एक्स का। पहले सेक का किया, फिर 10 का, फिर रूट एक्स का। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें कौन सा रूल लगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपके 1, 2 और 3 में और 4 में चेन रूल, कौन सा लगा, चेन रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने चेन रूल अप्लाई किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो कौन सा रूल है आपका, क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल बताया था आपको मैंने क्लास 11 में, जो डिवाइड में होता है आपका। ठीक है, इसमें 2 नंबर आपके जो हो गए नोमेटर अपॉन डिनोमीटर के फॉर्म में हो गए। ठीक है, उसके जो फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन जो हो गए नोमेटर और डिनोमीटर के फॉर्म में हो गए, उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया साइन ब्रैकेट ax प्लस बी अपॉन में कॉस cx प्लस डी। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें y को इक्वल ले लिया, ठीक है, इसमें अपॉन में, तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा ना इसमें। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है आपका, 2 फंक्शन दिए होते हैं, जैसे d/dx दिया हुआ है u/v की फॉर्म में, एक फंक्शन आपका u है, एक फंक्शन v है। तो क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं, आपका जो डिनोमीटर है उसका स्क्वायर करोगे तो v का स्क्वायर हुआ, फिर v एज इट इज v, क्वेश्चन रूल में क्या करोगे, जो आपका डिनोमीटर है उसका स्क्वायर करते हो, फिर v इंटू d/dx निकालते हो, जो आपका नोमीटर में u का निकालोगे। ठीक है, माइनस फिर u का एज इट इज आएगा आपका u एज इट इज, फिर d/dx निकालोगे v का। ठीक है, ये क्वेश्चन था, जो v है v का स्क्वायर, v इंटू d/dx इसका u का, माइनस u एज इट इज d/dx से करोगे v का, तो आपका ये u हो गया और ये v हो गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम इसी फॉर्मूले से, क्वेश्चन रूल से। देखिए dy/dx v का स्क्वायर है ना, v की तरफ में कॉस है cx प्लस डी, तो इसका स्क्वायर करोगे आप, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, तो उसमें वैसे कि हमने v का स्क्वायर किया, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, फिर v एज इट इज कॉस cx प्लस डी एज इट इज आएगा आपका, d/dx से करते हैं u का, करते हैं किसे करते हैं, d/dx डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x u का। तो u कितने इसमें साइन है, तो हमने साइन का d/dx निकालेंगे, फिर माइनस का माइनस, फिर u ऐसे लिखेंगे, u कितना है आपका साइन ब्रैकेट ax प्लस बी, साइन ब्रैकेट ax प्लस बी इंटू d/dx निकालो, किसका निकालो, d/dx v का, तो v कितना आपका कॉस है, कॉस cx प्लस डी, तो v आ गया कॉस cx प्लस डी। आपको सॉल्व करोगे, आपने क्वेश्चन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव लिख दिया आपने, आपको सॉल्व करोगे आप, देखिए कॉस cx प्लस डी। अब साइन का क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अब आपको आगे कैसे निकालना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन का क्या होता है, कॉस होता है ax प्लस बी। ठीक है, इंटू साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया। अब अंदर के फंक्शन करते हैं x प्लस बी का, क्या करेंगे, ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे। तो ax का कितना होता है, मैं बताया था अभी पहले पिछले क्वेश्चंस में,
ए एक्स से क्या होगा आपका ए होगा और बी कांस्टेंट 0 हो गया। ठीक है, पहले हमने किसका किया, साइन का किया, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर इनर पोर्शन किसका, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना हुआ, बी का 0 होगा, ए कांस्टेंट है आपका, एक्स का 1, तो ए इंटू 1 ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, फिर करेंगे कॉस का। अब कॉस का क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन एक्स हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है आपका, माइनस साइन होता है ना, तो कॉस का माइनस साइन हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर कॉस का हो गया साइन हो गया आपका सी एक्स प्लस डी। अब डी अपॉन डी एक्स सी एक्स का क्या होगा, सी होगा, एक्स का 1 होता है तो सी इंटू 1 सी, डी का 0, सी आ गया, अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए आगे कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे चलेगा आपको। अब देखिए इसको अलग कर देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, अपॉन में कॉस के सी एक्स प्लस डी आ रहा है, कॉस ए आगे लिख दिया मैंने ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, प्लस सी आ रहा है इसमें, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, साइन ये क्या आपका सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। दैट देखिए सेम आ रहा है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस बी बचा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया क्योंकि एंगल सेम था, सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी, तो कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, एक कॉस बचेगा आपका सी एक्स प्लस डी, क्योंकि एंगल सेम था, सी एक्स प्लस डी था सी एक्स प्लस डी था, तो एक कॉस कैंसिलेशन हो गया। ठीक है, इसमें सेम नहीं आ रहा, ये सी एक्स प्लस डी आ रहा है तो यहाँ पे कॉस आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा, तो इसमें से ब्रेक कर लेंगे हम, कॉस 2 है ना, इसे लिखते हम कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस मल्टीप्लाई कॉस कितना, कॉस स्क्वायर होता है, अब देखिए साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, एंगल सेम है सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस और टेन होता है, टेन सी एक्स प्लस डी आ गया, तो इसके आगे ये इंटू में, फिर बचा एक कॉस बचा है 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो क्या होगा सेक सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, आ गया ना, साइन अपॉन कॉस 10 और इसके नीचे कॉस लिखा है 1 अपॉन कॉस सेक सी एक्स प्लस डी, ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है।